2 ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। प्रश्न नंबर 1 आ जाइए। अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होगा? ये फॉर्मूला पूछ रहा है जी। प्रश्न नंबर 1 अर्धगोला का संपूर्ण क्षेत्रफल। अर्धगोला के संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा? तो 3 पाई आर। देखिए अर्धगोला कैसा होता है, कटोरा देखा है? अगर सिर्फ अर्धगोला का क्षेत्रफल पूछता है तो 2 पाई आर स्क्वायर। अगर संपूर्ण कहा दिया तो इसका जुट गया एक और बिरित, तो 3 पाई आर स्क्वायर। वो अगर बोलता है तो 2 पाई आर स्क्वायर। दो, एक अर्धगोले का आयतन 19,404 सेंटीमीटर क्यूब है, तो अर्धगोला का कुल क्षेत्रफल क्या होगा? चलिए प्रश्न नंबर 2 देख लीजिए। अर्धगोला के आयतन दिया है कितना? 19,404। अर्धगोला का आयतन दिया है तो अर्धगोला का आयतन फॉर्मूला लगा लेंगे। फॉर्मूला लिख लीजिए, 2/3 पाई आर क्यू 19,404। देखो 2/3 पाई के मान 22/7 आर क्यू 19,404। देखो जी दूसरे को काट लेते हैं। 9 दूनी के 18, 1 बचेगा, 7 दूनी के 14 और 0 और 2 दूनी के 4। ये 22 से कट जाएगा, 22 चौके 88, तो 2 उधर बचा 7 इधर, तो 9, तो 90 हो गया। तो फिर 22 चौके 88, 2 बचा तो 22 से कम 22 से, तो ऊपर हो गया आर क्यू नीचे 70 के 21 बराबर 441 है। दोनों का डिबटे में बीच में बराबर तीसरा तिरछे गुना कर लेंगे। आर क्यू में 1 से तो आर क्यू इधर करेंगे 441 गुने 21 आर क्यू तो घनमूल चढ़ा देगा ऐसे। 441 का हम तोड़ देंगे 21 गुने 21, क्योंकि 21 का ये वर्ग है और गुने 21 ये बोलता है कि 3 गो में एगो निकाल ले देंगे, तो 3 गो 21 से देखो निकल जाएगा, तो कितना निकलेगा? 21 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या निकल गया 21। पूछ रहा है अर्धगोले का कुल क्षेत्रफल। अर्धगोला का कुल क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई के मान 22/7, आर के मान 21 स्क्वायर है तो 2 बार 21 गुना कर लीजिए। 70 के 21 3 बार में 22 तिया 66, 21 तिया 63 गुना करेंगे 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए पर लॉक कर दिया जाए। देखिए प्रश्न नंबर 3, 2 गोले के आयतन का अनुपात 8:27 है, उनके सतह का क्षेत्रफल अनुपात क्या होगा? 2 गोले का आयतन दिया है तो गोला के आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए पहले गोले का आयतन बटे दूसरे गोले का आयतन, इसका दिया है 8, इसका दिया है 27। आयतन दिया था, आयतन हम फॉर्मूला लगा दिए। गोला का आयतन फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यू बटे दूसरा 4/3 पाई आर क्यू 4/3 पाई आर क्यू। इसको बड़ी आर ले लेते हैं, इसको ज्यादा क्षेत्रफल था, आयतन था। 4/3 पाई 4/3 पाई गोल, इधर क्यू घनमूल जगा देगा, r/r बराबर 8 के घनमूल बटे 27 के घनमूल। 8 के निकलेगा तो 2, 27 के 3। पूछ रहा है
कि उनके सतह का क्षेत्रफल निकालना है। पहले गोले का क्षेत्रफल बटे दूसरे गोले का क्षेत्रफल। गोला का फॉर्मूला होता है 4πr² बटे 4πr²। 4 पाई गोल, छोटी आर 2 तो 2 के स्क्वायर बटे बड़ी आर 3 के स्क्वायर। 2 के 4 और 3 के 9, तो आंसर हो जाएगा 4:। ऑप्शन नंबर डी पर लॉक कर दिया जाए महाशय जी। देखिए प्रश्न नंबर 4, इंच ऊंचाई और आर त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के वक्र क्षेत्र का क्षेत्रफल और इसके कुल क्षेत्रफल का 1/3 है। तो निकालिए संबंध। बेलन है एक, बेलन का वक्र क्षेत्रफल और बेलन के कुल क्षेत्रफल। तो वक्र फॉर्मूला होता है बेलन के 2πr/इंच और इसका होता है 2πr/इंच प्लस 2πr²। बोल रहा था कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इसके कुल क्षेत्रफल का 1/3 है। 1/3 है, 1/3 करके कर लेंगे बराबर, तो हो जाएगा 2πr/इंच बराबर, इसको कॉमन लेते हैं 2πr कॉमन ले लेंगे, बचेगा इधर इंच में बचेगा प्लस इसमें r बचेगा, यहाँ नीचे बच रहा था 3, तो 2πr गोल, ठीक। इधर बचेगा इंच, इधर बचेगा 1/3 और इंच प्लस r करेंगे तीसरा तिरछी गुना कर लेते हैं, तो हो जाएगा 3 इंच बराबर, इधर हो जाएगा इंच प्लस r हो जाएगा, इंच प्लस में इधर आएगा तो 3 इंच माइनस इंच बराबर r, तो घटेगा 3 इंच में से इंच वो घट जाएगा, तो बचेगा 2 इंच बराबर r। 2 इंच बराबर r, 2 इंच बराबर r। ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दिया जाए। देखिए ऑप्शन नंबर बी में क्या कह रहा है, इंच बराबर 1/2r, दोनों का बटे में बीच में तिरछे 2 में h से करेंगे तो और r में 1 से करेंगे तो हम तो बिहारी हैं जी, बड़ी संस्कारी हैं जी। देखिए प्रश्न नंबर 5, एक घन का आयतन 27-44 सेंटीमीटर है, क्यों है, इसका क्षेत्रफल निकालिए। चलिए देख लीजिए 5 के घन का आयतन 27-44, तो आयतन दिया है तो आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे, घन का आयतन का फॉर्मूला भुजा क्यू अब बटे बराबर 27-44। इधर घनमूल चढ़ा देगा ऐसे, 3 को में को निकलेगा तो कितना हो जाएगा 14 गुने 14 यानी 14 का घनमूल है, तो 1/14 निकलेगा, 14 निकले, भुजा निकल गया 14। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है 4 गुने भुजा स्क्वायर, 4 गुने भुजा दिया है 14, तो 14 गुने 14, 14 में 14 से 196 और गुने 4, 6 चौक 24 की 4 हाथ बदल 2, 9 चौक 36 और 2 38 की 8 हाथ बदल 3 और 4 3 7, 784 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी पर लॉक कर दिया जाए। प्रश्न नंबर 6, 80 सेंटीमीटर त्रिज्या के आधार वृत्त एवं 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के कुल क्षेत्रफल तथा सतह के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। एक बेलन है जी, एक बेलन, देखिए बेलन कैसा होता है,
बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई दिया है। त्रिज्या है 80 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर। तो कुल क्षेत्रफल बटे में पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए बेलन के कुल क्षेत्रफल बटे बेलन के वक्र क्षेत्रफल। कुल फॉर्मूला क्या होता है 2πr/h प्लस 2πr² बटे वक्र के फॉर्मूला 2πr/h। उसमें कॉमन ऊपर होगा 2πr, तो इसमें बचेगा h, इसमें 2 आर है तो एगो ले लिए तो बचेगा एगो आर बटे में 2πr/h। 2πr गोल, ठीक। एच के मान दिया है 20 से, त्रिज्या 80 बटे एच के मान 20 से, 80 है 20 100 और बटे 20, 20 बचे 5, कुछ नीचे बचा तो 1, 5:1 आंसर। ऑप्शन नंबर डी पर लॉक कर दिया जाए। देखिए प्रश्न नंबर 7, एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई r और h है तो आयतन क्या होगा। शंकु का आयतन के फॉर्मूला, शंकु के आयतन फॉर्मूला होता है 1/3πr² h। ऑप्शन नंबर सी पर लॉक कर दिया महाशय जी। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में बेलन का आयतन निकालने का सूत्र क्या होगा जबकि उसके आधार की त्रिज्या h और ऊंचाई त्रिज्या r और ऊंचाई h हो। बेलन के आयतन का फॉर्मूला πr² h। ऑप्शन नंबर ए पर लॉक कर दिया जाए महाशय जी। प्रश्न नंबर 9 का किसी गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। देखिए 9 का कर है, गोला का क्षेत्रफल दिया है जी। गोला का क्षेत्रफल 144 पाई, गोला का फॉर्मूला क्या होता है 4πr²। 144 पाई से पाई गोल और 44 से काटिए 4 से तो 4×3 12, 2 बचेगा तो 24, 6 चौके 24, r² रूट चलेगा 36 का वर्गमूल 6 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि त्रिज्या क्या होगा तो 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए पर लॉक कर दिया जाए। प्रश्न नंबर 10, एक घन का संपूर्ण क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका आयतन क्या होगा। घन का संपूर्ण क्षेत्रफल 216, संपूर्ण क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर 216, 6 से काटिए 6×3 18, 3 बजा 6 6 36, ए बराबर स्क्वायर तो रूट जाएगा 36, 36 के 6। पूछ रहा है घन के क्षेत्रफल, घन का आयतन फॉर्मूला भुजा क्यू, भुजा कितना दिया 6, 6 के क्यू 216। ऑप्शन नंबर डी पर लॉक कर दे महाशय जी। प्रश्न नंबर 11, समान ऊंचाई वाले दो बेलनों का आयतन का अनुपात 9:16 है तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। चलो 11 के ऊंचाई के दोनों के बराबर है। पहले बेलन के आयतन बटे दूसरे बेलन के आयतन। पहले बेलन के आयतन दिया है 9, दूसरे के 16, तो बेलन फॉर्मूला आता है πr² बटे πr²। ये छोटी मान लिए छोटा है, ये बड़ा है तो बड़ा मान लिए। पाई से पाई गोल, बोल रहा था कि ऊंचाई दोनों के बराबर है तो ऊंचाई से ऊंचाई गोल, तो 9/16 r/r, स्क्वायर चढ़ेगा रूट 9 बटे √16, 9 के वर्गमूल 3, 16 के। पूछ रहा था कि क्षेत्रफल निकालिए। वक्र क्षेत्रफल, पहले बेलन के क्षेत्रफल बटे दूसरे बेलन के क्षेत्रफल। वक्र पूछ रहा था, वक्र तो 2πr/h बटे 2πr/h, 2 से 2 गोल और h दोनों बराबर था तो h से h गोल, छोटी r
3 और बड़ी आर 4, तो 3:4 आंसर। 3:4 आंसर ऑप्शन नंबर ए पर लॉक कर दे महाशय जी। प्रश्न नंबर 12, यदि दो घनों को आयतन का अनुपात दिया 1:27 तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात क्या होगा? पहले घन का आयतन बटे दूसरे घन का आयतन। इसका आयतन दिया है 1, इसका दिया है 27। घन का आयतन फॉर्मूला तो भुजा क्यू बटे, इसका बड़ी है तो इसको बड़ी मान लेते हैं, भुजा क्यू 1/27 है। ये घनमूल चढ़ा देगा ए बटे बढ़की है, इसको मान लेते हैं, तो घनमूल चढ़ा देगा 3 के 1 और इसको 27 के। एक घनमूल 1 27 के 3, छोटी ए 1 और बड़ी ए 3। पूछा था उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात है। पहले घन के क्षेत्रफल वक्र वाला बटे दूसरे घन के क्षेत्रफल। घन का फॉर्मूला क्या होता है? 4 गुने भुजा स्क्वायर बटे 4 गुने भुजा स्क्वायर। 4 से 4 गोल, छोटी ए दे दिया है 1 स्क्वायर, बड़ी ए 3, तो 3 के स्क्वायर। 1 के स्क्वायर 1 बटे 3 के स्क्वायर 9, तो 1:9 आंसर। ऑप्शन नंबर सी पर लॉक कर दे महाशय जी। किताब के प्रचार, चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक, बीबीडी बिहार बोर्ड पटना। जिला के नाम सब जिला मिल सकता है, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, आरा, छपरा, रोहतास, बलिया, पटना, समस्तीपुर, 38 जिला।